अभी 10 एकड़ हम नेट हाउस में कर रहे हैं। खीरे की क्रॉप 135-40 दिन में क्रॉप जल्दी आ जाती है और कैश क्रॉप भी मान के चलो आप। व्यापारी तो जी सुबह फ़ोन आने शुरू हो जा तो जो भी अच्छा रेट देगा उसको मिल जाता है। अपने यहाँ से पूरे नेट हाउस से ही पूरा माल उनका गड्डी पूरी लोड हो जाती है, इस करके वो यहीं डायरेक्ट पहुँचते हैं। उनको एक गड्डी चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, यहीं से कंप्लीट हो जाती है उनकी गाड़ियाँ। 600, 650, 700 तक मतलब 1 एकड़ में से इतना क्विंटल खीरा निकल जाता है। मान का चलो 1 एकड़ पे 4 लाख के करीब खर्चा आ जाता है, बाकी 5-4 लाख रुपए बच जाते हैं। पंजाब, पूरा पंजाब में अपना हिमाचल, चंडीगढ़ या बहुत दूर दूर तक जाकर अपना ये मध्य प्रदेश तक अपना खीरा जाता है। ये आज के टाइम में अगर किसान गेहूँ जीरी पे जाएगा, जो परंपरागत खेती है अगर वही करेगा तो नुकसान में है। अगर आप किसान हाईटेक की तरफ जाएगा तो मुनाफा करेगा। हमारे साथ में इस समय 3 ऐसे किसान भाई मौजूद हैं जो खेती तो बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि एक समय वो था जब वो अपनी फसल तैयार करते थे तो उसे बेचने के लिए मंडी जाते थे। आड़तिये जो कीमत बताते उस दाम पर फसल बेचनी पड़ती, लेकिन उन्होंने अपनी खेती में कुछ बदलाव किया, उसमें तकनीक का इस्तेमाल किया और दिन बदले। अब स्थिति ये है कि वो अपनी फसल बेचने कहीं नहीं जाते हैं, बल्कि व्यापारी उनके खेत तक आते हैं और यहीं से फसल को एक अच्छे दाम पर लेकर भी जाते हैं। खास बात ये कि अब इन किसान भाइयों ने अपनी जो खेती है वो नेट हाउस में करना शुरू की और 10 एकड़ नेट हाउस में वो सिर्फ और सिर्फ खीरे की खेती कर रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अब इन तीनों भाइयों से। हमारे साथ में इस समय डॉक्टर मुकेश मौजूद है, साथ में उनके पास में इस समय चरण सिंह जी और संदीप सिंह जी, तीनों भाई। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। नमस्कार सर जी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि खेती कब से कर रहे हैं? खेती सर बचपन से ही, मतलब जब से जवानी हुई तब से खेती कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई की BSc एग्रीकल्चर की। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा जॉब के लिए ट्राई किया तो मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करने लग गया था। अरे वाह, उद्यान विभाग से ही जुड़ गए? जी सर जी। और वहाँ मैंने फिर 4-5 साल जॉब किया। उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्टेड खेती की तरफ बढ़ा तो मैंने सोचा भाई क्यों ना अपना ही काम शुरू किया जाए। तो मैंने फिर अपना नेट हाउस का काम चालू किया। ये बताइए कि कुल खेती कितनी है आपकी? अपने पास 20 एकड़ ज़मीन है जी। इसमें से 10 एकड़ में नेट हाउस, यानी आधी खेती नेट हाउस में बता दी? जी। अभी 10 एकड़ हम नेट हाउस में कर रहे हैं। क्या मॉडल है पूरा आपका? ये कब से आप जो पारंपरिक खेती है उससे हटके इधर आए? 2021 में हम शिफ्ट हो गए थे जी दान गेहूँ जीरी सिंह से, गन्ने गुन्ने से। तो अब अपना खीरा और की तरफ रुझान हमारा जाना है इधर। कितने क्षेत्रफल से शुरू किया था नेट हाउस? पहले हमने 2 एकड़ से शुरुआत की थी जी। तो अब हमने बढ़ा के मतलब 10 एकड़ तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ खीरा करते हैं 10 एकड़ में? सिर्फ और सिर्फ खीरा? हाँ। साल में 2 फसल? ऐसा है जी, खीरे की क्रॉप 135-40 दिन में क्रॉप जल्दी आ जाती है और कैश क्रॉप ही मान के चलो आप। और अगर शिमला में जाएँ तो शिमला 2.5-3 महीने की में जाके फ्रूटिंग पे आती है। बाकी अगर नेक्स्ट सोच रहे हैं अभी शिमला पे भी जाना पड़ेगा। खुले में ये खेती है, धान गेहूँ, इसमें वो मज़ा नहीं? नहीं, उसमें तो बस गुजारा है जनाब, उसमें और कुछ नहीं है। उसमें तो आप गुजारा कर सकते हो, अपना पेट भर सकते हो। और अगर आपने अच्छा लाइफस्टाइल जीना है तो आपको हाईटेक की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये जो आपकी हाईटेक खेती है, 10 एकड़ में खीरा आपने लगा दिया। जी। जब इतना ज़्यादा उत्पादन होता है तो उसका आपको किस तरह से फ़ायदा मिलता है? फसल तो बेच रहे हैं आप, लेकिन एक ही जगह पर इतना उत्पादन, उसका फ़ायदा किस किस तरह मिलता है? फ़ायदा तो यही है जी, कैश का तो यही चीज़ का फ़ायदा भाई, कैश है अपना पास यहाँ से फ़ायदा। और भाई अपने को भी फ़ायदा है और जो पास अपने पास बंदे काम करे उनको भी फ़ायदा ही है जी इसका। तो आपने कहा व्यापारी अब यहाँ पर खुद आते हैं? व्यापारी तो जी सुबह फ़ोन आने शुरू हो जा तो जो भी अच्छा रेट देगा उसको मिल जाता है। 8-10 व्यापारी सुबह ट्राई लग जाते हैं। बाकी किसान जाते हैं व्यापारी तक, व्यापारी आप क्या खुद आ रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये इतना ज़्यादा उत्पादन एक जगह से पूरा माल मिल जाता है? आप उनको जी जो भी इनका माल ले, एक जगह ना जाने की वजह वो एक ही जगह पूरा माल बार मतलब कहीं ज़्यादा फील्ड में ना घूमने की वजह एक ही उससे अपने यहाँ से पूरे नेट हाउस से ही पूरा माल उनका गड्डी पूरी लोड हो जाती है, इस करके वो यहीं डायरेक्ट पहुँचते हैं। उनको एक गड्डी चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, यहीं से कंप्लीट हो जाती है उनकी गाड़ियाँ। यहाँ पर अब हम चरण जी से भी बात करेंगे। ये बताइए चरण जी कि ये जो पूरा नेट हाउस का गणित है, इतना मुनाफा भाई लगातार आप बढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ मुनाफा दिखता होगा? हाँ, मुनाफा तो है जी। बाकी क्रॉप 600, 650, 700 तक मतलब 1 एकड़ में से
इतना क्विंटल खीरा निकल जाता है। तो अगर हम इन सारे की बात करें तो 6000 के करीब क्विंटल के करीब हमारा खीरा पहुंच जाता है। ये एक सीज़न की बात एक सीजन की जी। दोनों सीज़न अगर ले लिए जाए तो कितना दे जाता है पैसा? देखो लगभग वो एक फसल पर जी मान का चलो 1 एकड़ पे 4 लाख के करीब खर्चा आ जाता है, बाकी 5-4 लाख रुपए बच जाते हैं एक फसल में। तो यानी 10 एकड़ से आदमी आराम से 1 करोड़ रुपए तक साल के बचा सकता है, सारे बिल्कुल खर्चे जी, हटा के। बिल्कुल हाँ, सारे खर्चे हटा के जी। और खर्चा कितना आता है शुरू में से लगाने का? खर्चा भी तो है ना नेट हाउस का? देखो 50% सब्सिडी तो जी गवर्नमेंट देती है, बाकी जो ठेकेदार इसको लगाता है वो हमारे से उसके हमारी बात होती है उससे, भाई बोलो आप कितना वो लोगे, सब्सिडी भी आप ही रख लेना, बाकी वो हमारे से 50% सब्सिडी 50% हम दे देते हैं उनको। टोटल कितना खर्च आता है एक नेट हाउस पे इस तरह से जी? 10 लाख रुपए। 10 लाख एक नेट हाउस 10 लाख के आसपास। सब्सिडी काट के। 3 लोग हैं तो तीनों लोग जो हैं काम कुछ अलग अलग बटा होगा ना, हर किसी के स्पेशलाइजेशन का कुछ लाभ होता होगा, कैसे वो बटाए काम? हाँ जी, हाँ जी, ये तो सिर्फ देखते हैं इसको भाई कोई बीमारी या कुछ खाद दवाई वो इनका काम है डॉक्टर मुकेश कुमार जी का। संदीप कुमार जी सुबह फ़ोन पे लग जाते हैं, 5 बजे 4 बजे व्यापारियों के फ़ोन आने लग जाएं जी, खीरा मेरे को दो, खीरा मेरे को दो, वो इनका काम है जी। बाकी जो लेबर की जो यहाँ रखी या मैं देखता हूँ। यहाँ पर अब हम आपको संदीप जी से मिलवाने जा रहे हैं और संदीप जी की कहानी भी अपने आप में बड़ी रोचक है। एक समय था अपने घर की खेती छोड़ के ये विदेश चले गए और फिर विदेश से नौकरी छोड़ के आए और यहीं अपनी खेती करने लगे। तो संदीप जी अपने बारे में दर्शकों को खुद ही आप बताएं। बजी स्टार्टिंग में जब से शुद्ध संभाली बचपन से अपना यही खानदानी खेती का काम अपना यही कर रहे थे स्टार्टिंग से ही। तो पढ़ाई पुढ़ी करी जी, पढ़ाई करने के बाद 10वीं तक पढ़े जी, उसके बाद खेती में ही लग गए थे हम। तो उसके बाद मैं सोचा जी मैं चलो बाहर जावा, बाहर जाके वहाँ पे थोड़ा पैसे पूसे कमाएंगे। तो जी मैं बाहर चले गया विदेश। वहाँ जाके कहाँ गए थे? मैं पुर्तगाल चला गया सर, यूरोप में। तो वहाँ जाके भी खेती करनी पड़ेगी जी वहाँ भी। अच्छा, वहाँ भी खेती करनी? पहले से नहीं पता था खेती करनी है वहाँ? नहीं, वहाँ पे जैसे यार दोस्त गए हुए थे तो उन्होंने कुछ और बताया था, पर जब जाके वहाँ हकीकत देखी तो कुछ और ही निकला जी। तो वहाँ जाके खेती करनी पड़ेगी। काफ़ी लंबे तक मान लो 12 घंटे तक शिफ्ट किया हमने, काम किया सारा दिन। तो मान लो उतना मेहनत करने के बावजूद भी वहाँ पैसा उतना नहीं बना जितना सोच के गए थे। ठीक है, उसके बाद फिर मन किया कि चलो अपना यही चलते हैं दोबारा, वहीं अपनी खेती में करेंगे, इतनी मेहनत जितनी यहाँ कर रहे हैं वहाँ पे जाके कर लेंगे। फिर वहाँ से मैं इंडिया आ गया अपना और यहाँ पे अपनी खेती स्टार्ट की। फिर स्टार्टिंग में तो हमने ब्रोकली वगैरह वगैरह ये और जो टमाटर अपना ऐसी खेती की नॉर्मल। फिर उसके बाद इधर हाईटेक खेती की तरफ चले गए। तो इसमें अच्छा मुनाफा हुआ। पहले 2 लगाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के 10 एकड़ तक गए हैं जनाब। तो अब मैनेजमेंट जो मार्केट का काम है वो सारा आप ही संभाल लो? हाँ, ये जो मार्केट का काम है, जैसे भी कोई व्यापारी को खीरा देना है, अपना भी या कुछ अपने भाई यार दोस्त है जो जिनके नेट हाउस लगे हैं पास में अपने, तो उनका भी मैं ही देखता हूँ सबका। अच्छा, मतलब आसपास के जो नेट हाउस है वो भी आप यहीं मंगा लेते हो? 10 एकड़ के करीब नेट हाउस हैं हमारे पास अपने एरिया में, और तो उनका भी मैं ही बेचता हूँ सारा। 10 एकड़ अपना और 10 एकड़ दूसरा, नहीं करीब 20 एकड़ का खीरा जो है वो आप अपने यहीं से बेचते हो? हाँ, अपने, बल्कि हमारा जमुनानगर तक भी यार दोस्त है जो उनका भी खीरा बेच देता हूँ यहीं से। कहाँ तक जाता है आपके यहाँ से खीरा? हमारा व्यापारी आ रहे हैं कहाँ तक, किस राज्य तक जा रहा है? अपना राज्य राजस्थान चल जाता है और अपना पंजाब, पूरा पंजाब में, अपना हिमाचल, चंडीगढ़, या तो बहुत दूर दूर तक जाकर अपना ये मध्य प्रदेश तक अपना खीरा जाता है। तो एक बार फिर से हम मुकेश जी के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अपने अनुभव से आप किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगे इस समय, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में किसान है, यही होता है कि जब हम जाते कहता है कि खेती में तो घाटा है, खेती घाटे का सौदा है, मुनाफा नहीं है, इस तरह की बातें आती हैं। अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा है जी। आज के टाइम में अगर किसान गेहूँ जीरी पे जाएगा, जो परंपरागत खेती है अगर वही करेगा तो नुकसान में है। अगर आप किसान हाईटेक की तरफ जाएगा तो मुनाफा कमाएगा। अच्छा, खीरे की कौन सी वैरायटी आप लगाते हैं यहाँ पे? मेरे पास खीरे की इस टाइम मल्टी स्टार वैरायटी ही मैं गर्मी में लगाता हूँ जी। 2 क्रॉप आप लेते हैं साल में, तो दोनों का समय बताएंगे। पहली क्रॉप आप कब लगाते हैं, कब से कब तक फसल मिलने लगती है? दूसरी कब लगाते हैं? मैं जो पहली फसल लगाऊँ जी, मैं मार्च के फर्स्ट वीक में लगाते हैं हम। और जब हम सेकंड सीजन लेते हैं वो लगाते हैं हम ये तो अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो कब तक आपको, कब से कब तक मिलता है वो? जो हम मार्च में लगाएंगे वो तुम्हारी चलेगी जुलाई के एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक तक, और जो सेकंड क्रॉप हम लगाएंगे वो चलेगी हमारी जनवरी के फर्स्ट वीक या फरवरी तक भी चली जाएगी वो। रोज की जो तुड़ाई है वो जब फसल आने लगती है इस पूरे 10 एकड़ से, वो लगभग आपके यहाँ कितनी होती है? ऐसा है जी, 125-150 क्विंटल स्टार्टिंग से शुरू हो जा डेली की। एक दिन में 150 कुंटल? हाँ, क्यों सारे तो खेत टूटते नहीं है जी। जैसे हम 2 या 3 एकड़ तोड़ेंगे
तो 150 कुंटल तक तुड़ाई हो जाती है। तो ऐसे ही तो हम शिफ्ट में बनाते हैं, खेतों का रूटीन बना लेते हैं, भी आज ये तोड़ने हैं 2-3 एकड़, आज अगले दिन ये तोड़ने हैं, अगले दिन ये तोड़ने हैं। तो ऐसे करके उनकी तुड़ाई दूसरे तीसरे दिन तुड़ाई करते रहते हैं। जब आप नेट हाउस में खीरा कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है, ध्यान कैसे देना है? चुनौती तो जी इसमें एक तो मेन तो वायरस की है स्टार्टिंग में, और डंपिंग वगैरह, या वाइट फ्लाई थ्रिप्स और रेड माइट, और ये 4-5 कॉमन बीमारियाँ हैं। अगर इन आपका कंट्रोल, अगर आप पेड़े को देखोगे तो पौधा आपको बता देगा भाई मेरे में ये दिक्कत आ रही है, ठीक है जी। अगर आप उन पे कंट्रोल पाएंगे समय से ही, मान लें अपना एडवांस ही आप कार्य करोगे इसके ऊपर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो दर्शक, जो किसान भाई आपको इस समय सुन रहे हैं यहाँ पर, तो अगर वो आपसे इस बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहें, यहाँ पे आके आपके फार्म को देखना चाहें, तो कोई नंबर आप अपना साझा करेंगे उन लोगों से? मेरा मोबाइल नंबर 9728976600। गांव मेरा छपरिया, तहसील मेरी इंदरी और ज़िला मेरा करनाल है। बहुत बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आपने देखा कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ खीरे की खेती, और इस खीरे की खेती भी ऐसी कि आज व्यापारियों के लिए मजबूरी बन गया है यहाँ पर आकर उनसे फसल खरीदना। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।